बुलाता हूँ। मैं भी तुम्हारे साथ संभोग करना चाहता हूँ, आओ मैं भी करूँगा। अरे ये बोले कि मेरे साथ 6-7 वर्ष संभोग किए हैं, तूफान एलर्जी। नहीं, ये जैसे ये एक इल्ज़ाम है जो तूफानी भाई पर लगाया जा रहा है। मैं तो उनको कहता हूँ कि देखिए, अगर आपको कोई पैसे दिया है इस सब के लिए, पैसे के लिए कर रहे हैं, तो तूफानी भैया उससे ज़्यादा पैसा आपको देंगे, हाँ ना। तो वो हमारी भी माल है, वो जिसके जिसके वीडियो में काम किए है सबकी माल है, वो सबके साथ संभोग किए, उसी का कहना है ये बात। तूफानी भैया के साथ वीडियो में काम किए, उनके साथ संभोग कर लिए, तो इस पक्का ये बात जाहिर हो जाती है, यहीं पे पता चल जाता है, कंफर्म है कि इससे पहले भी जिनके साथ काम की है, इससे भी अश्लील वीडियो में हम उनका देखे हैं। ये कि हमसे व्हाट्सएप पे फोटो मंगाया जा रहा था, बड़ा पेन के नया फोटो। व्हाट्सएप पे फोटो मंगाया जा रहा था, वो एक्टर है, मॉडल है तो उसको कम से कम इतना सोचना चाहिए कि कोई भी कलाकार अगर मुझे बुला रहा है, लाइनअप कर रहा है काम के लिए, तो जाहिर सी बात है वो बोलेगा अपना फ़ोटो भेजिए आप। मतलब आपका कोई होता है जो वीडियो मंगवा लेता है, कोई होता है फ़ोटो मांगता है, तो उसको ज़रूरी होता है फ़ोटो। जो ऐसा कर रही है, देखिए आजकल एक सोशल मीडिया में वायरल होने का ये बहाना बना लिया है सब लोग। क्या सब लोग ट्रेंडिंग लाने के लिए ऐसे सब विवाद करते हैं क्या? जाहिर सी बात है, ट्रेंडिंग में आने के लिए ही ऐसा बात करते हैं। तो गाना कोई किसी का नहीं बजता है तो विवाद हो जाता है। बस वो इतने दिन से चल रही थी मार्केट में, कौन जानता था उसको। उससे शादी नहीं करेंगे तो उसको उखाड़ फेंकेंगे तूफानी जी को। अरे बहन चोद, वो उखाड़ फेंकेगी, उसमें दम है इतना। बोले कि शादी नहीं करेंगे तो उनको बर्बाद कर देंगे। बर्बाद वो खुद हो जाएगी। दोस्तों मैं नाम वेद प्रकाश, आप देख रहे हैं वेद रिपोर्ट। दोस्तों आज कुछ खास चीज बात करने के लिए आया है हम आए हैं अभी शोएब जी के पास। ये बहुत का सिंगर है, इनका गाना भी बहुत मार्केट में हिट गया है। बस आज इनसे कुछ खास इसलिए बात करना है दोस्तों क्योंकि भोजपुरी में, मगही में बहुत सारा विवाद चल रहा है। अभी तुरंत आज एक विवाद चला है सोना पांडे और तूफान लाल यादव जी का। जो विवाद चला है उसी पे बातचीत करेंगे भैया से और सब बताएंगे आपको क्या विवाद क्यों होता है, भोजपुरी मगही में क्यों विवाद होता है, इसका कारण क्या है। सबसे पहले भैया आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। जी धन्यवाद आपका यहाँ तक आने के लिए, और आपने सोचा कि हमारे पास आना चाहिए कुछ जानकारी लेने के लिए, कुछ मतलब पूछताछ करने के लिए। तो सबसे पहले आपके चैनल पर जितने भी लोग जुड़े हैं, जितने भी श्रोता हैं, सभी को दिल से मेरा प्रणाम, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। रही बात विवाद की, तो वो तो मान लीजिए कि इसमें सब लोग आम बना लिया है। जिस तरह से कोई होता है ना बच्चे का खेल, इसे खेल बना लिया है। कोई मान लीजिए इसके बारे में कुछ बोल दिया, उसको है कि मतलब अपने बारे में किसी एक दूसरे के बारे में इंटरफेयर करके बस उसको लड़ा देना। जैसे मान लीजिए मैं कोई कंपनी का डायरेक्टर हूँ, मैं बोल दिया कि हमको अभी जैसे तूफानी भैया चल रहे हैं, तूफानी भैया के बारे में जो सोनम, क्या नाम है उसका, सोना पांडे नाम है उसका ना। तो सोना पांडे जी जो भी कह रही हैं कि तूफानी लाल यादव जो हैं उनके बॉयफ्रेंड थे। हाँ, उन पे आरोप लगा रहा है कि तूफान लाल यादव मेरे बॉयफ्रेंड है, मेरे पति है, ये सब बोल रही है सोना पांडे। क्या ये पति, देखिए पति कैसे हो गए उनके, जब तूफानी लाल यादव उनसे मतलब मान लीजिए कोई बिना शादी किए पति हो जाता है, वो एक वीडियो में काम कर ली तो उसकी गर्लफ्रेंड हो गई। वैसे तो हमारी वीडियो में भी बहुत सारी लड़कियां काम की है, तो वो हमको क्या बोल दी कि हम उसके साथ, जैसे वो बोल रही कि वो उनके साथ बहुत उसको आरोप लगा रही है। बोले कि मेरे साथ 6-7 वर्ष संभोग किए हैं, तूफान एलर्जी। वो उनका इंटरव्यू कोई मतलब गया था न्यूज वाले, तो वो इनको नहीं सिखा रहे हैं, बोले गलत बात है। नहीं, ये जैसे ये एक इल्ज़ाम है जो तूफानी भाई पर लगाया जा रहा है। मैं तो उनको कहता हूँ कि देखिए, अगर आपको कोई पैसे दिया है इस सब के लिए, पैसे के लिए कर रहे हैं, तो तूफानी भैया उससे ज़्यादा पैसा आपको देंगे, है ना। तूफानी भैया आपको उससे ज़्यादा दे देंगे जो वो दिए होंगे। आप जो ऐसा करने के लिए बोले हैं उसको बोलिए, उसका नाम लीजिए कि वो हमको ऐसा करने के लिए बोले हुए हैं। हमको तो देखिए तूफानी भैया हमारे सीनियर हैं, हाँ, हम जितने कलाकार हैं सभी के सीनियर हैं, उनके बारे में हम गलत कैसे बर्दाश्त करेंगे। और वो बोल रही है कि हमसे व्हाट्सएप पे फोटो मंगाया जा रहा था, बड़ा पेन के नया फोटो। व्हाट्सएप पे फोटो मंगाया जा रहा था, वो एक्टर है, मॉडल है तो उसको कम से कम इतना सोचना चाहिए कि कोई भी कलाकार अगर मुझे बुला रहा है, लाइनअप कर रहा है काम के लिए, तो जाहिर सी बात है वो बोलेगा अपना फ़ोटो भेजिए आप। मतलब आपका कोई होता है जो वीडियो मंगवा लेता है, कोई होता है फ़ोटो मांगता है, उसको ज़रूरी होता है फ़ोटो, क्योंकि दिखाना तो ज़रूरी है कि भाई ये मॉडल है, आ रही हैं काम के लिए, तो जाहिर सी बात है फ़ोटो मांगेगा। लेकिन उनका जो ये कहना है कि ब्रा पहना के ये वो, तो उसका जो सीक्रेट फोटो मंगा रहे हैं हम, सीक्रेट फ़ोटो, देखिए ये गलत है।
ऐसा कोई कलाकार नहीं करता है, सीक्रेट फ़ोटो कोई नहीं मंगाता है। ये जो वो बोली हैं ये वो गलती माने, हम लोगों को कोई इससे कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला है कि वो किसी को ये बोल रही है, जैसे तूफानी भैया को वो गलत बोल रही है, तो उसमें क्या मेरा कुछ नुकसान है? बोले कुछ कि नहीं है। हमसे शादी नहीं करेंगे तो उसको उखाड़ फेंकेंगे तूफानी जी को। अरे बहन चोद, वो उखाड़ फेंकेगी, उसमें दम है इतना? बोले कि शादी नहीं करेंगे तो उनको बर्बाद कर देंगे। बर्बाद वो खुद हो जाएगी। जिनको बर्बाद करने के बारे में बोल रही है उनको मालूम है उसका बाप है तूफानी भैया, उसका बाप है, उसको नहीं बर्बाद कर पाएगी। वो ये सब बोल करके खुद वो लड़की फंस रही है, और फंस रही है, इतना बुरा फंसेगी कि दुनिया में मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। ये सोशल मीडिया है और बेटा वो इतना वायरल हो रही है, अभी क्या मुंह दिखाएगी? वो उनसे मैं काम करवाऊंगा। और बोले कि हम 6-7 बार संभोग किए हमारे साथ, वो ठीक। तूफानी लाल यादव जी ऐसे बात बोल रही है। देखिए संभोग आदमी मतलब एक बार वीडियो कर लिया तो कोई भी फंसा देगा उसको, मेरे साथ संभोग किया है। इसीलिए आज इस इंडस्ट्रीज़ में कोई लड़कियां, कोई भी मतलब जो इस इंडस्ट्रीज में आती है काम करने के लिए, उसके घर वाले को टेंशन रहता है, उसके घर वाले इसमें इन्वॉल्व नहीं होते कि तुम ये काम करो। इसमें गलत नहीं है, ये जो हम करते हैं ये काम गलत नहीं है, लेकिन इसी तरह की लड़कियां जो कुछ है, 2-4 है, जो किसी सिंगर को लेकर, किसी प्रोड्यूसर को लेकर, डायरेक्टर को लेकर तहलका मचा देती हैं, तो वीडियो वायरल होता है, लोग देखते हैं। अभी ये जो बोल रही है कि संभोग किए हैं, क्या हैसियत है उनका? तूफानी भैया के साथ संभोग करने कुछ हैसियत है कुछ? उसके तरह तरह की तूफानी भैया के पीछे लाइन खड़ी हो जाए तो तूफानी भैया पलट के ना देखें। देखिए हम जहाँ तक जानते हैं तूफानी भैया ये सब अगर करते तो हम उनको देवता नहीं मानते, उनको बड़ा भाई नहीं मानते। वो हमारे इंडस्ट्रीज के हमसे सीनियर हैं, जो हैं हमसे सीनियर हैं। और बोल रही है कि जब लुंगी के नाग वाला गाना जब शूट हो रहा था तो उस समय वो बोले वादा किए थे कि तुमको कुछ नहीं होगा, हम कोई नहीं करेगा शादी तो हम करेंगे शादी, ये बोल रही है। हे प्रभु, देखिए लुंगी में नाग जो था गाना, हाँ माने कि उसको उसी गाने के लिए तो उसको बुलाया गया था, शायद उसका वीडियो भी हम लोग देखे थे, अच्छा था वीडियो, एक्टिंग भी अच्छा था। लेकिन वो जो कह रही है कि शादी का वादा, मान लीजिए मैं किसी मॉडल को बुलाया काम करने के लिए, मैं तो बहुत सारी रोज़ बुलाता हूँ, अभी देख रहे हैं आप गाना मिक्सिंग हो रहा है, इसमें भी मॉडल बुलाएंगे तो क्या उसको बोलेंगे कि आप मेरे गाने में काम कीजिए, हम आपसे शादी कर लेंगे? आप ही बताइए, क्या हम उसको बोल देंगे कि हम ये शादी कर लेंगे तुमसे, आओ मेरे गाने में काम करो, मेरा गाना जो है थोड़ा अश्लील है, तुमसे कोई शादी नहीं करेगा तो हम तुमसे शादी कर लेंगे? ठीक, उसको सोचना चाहिए। और क्या बोले कि हमको तूफानी, मतलब उनसे नाम जोड़ा जा रहा है कि तूफानी का हीरोइन, बोले हमको अपना नाम चाहिए, वो बोल रही है हमको किसी के जोड़ने का नाम नहीं चाहिए। वो बहन चोद ऐसा कर रही है। देखिए आजकल एक सोशल मीडिया में वायरल होने का ये एक बहाना बना लिया है सब लोग। क्या सब लोग ट्रेंड, मतलब ट्रेंडिंग लाने के लिए ऐसे सब विवाद करते हैं जी, क्या? जाहिर सी बात है, ट्रेंडिंग में आने के लिए ही ऐसा बात करते हैं। तो गाना कोई किसी का नहीं बजता है तो विवाद में आना बस है। बस बस, वो इतने दिन से चल रही थी मार्केट में, कौन जानता था उसको? कोई जानता है? तूफानी भैया के गाने में काम की, मैं जाना उसको, हाँ उसको मैं पहचाना कि नहीं ये भी एक मॉडल है, काम करती है अच्छा खासा। उससे पहले उस बहन चौथ को कौन जानता था? आज उसी को वो बदनाम कर रही है, जो उसे इस लाइन में हिट किया, मार्केट में लाया, पहचान बनाया, आज उसको बदनाम कर रही है। अब बताइए कितना बड़ा इल्ज़ाम लगा रही है। और उस कहने का ये भी मतलब है ना कि हमसे वो शादी करे चाहे हमको नाम पहचान दे, उसके कहने का दोनों में से एक चॉइस करवा रहे हैं तूफानी जी से कि एक चॉइस कोई करे, शादी करे हमसे, नहीं तो हमको नाम पहचान दे जो हमको अलग मिले। शादी करे या नाम पहचान दे, तो एक काम कीजिए ना, अगर उससे कांटेक्ट हो तो मैं भी उससे कहना चाहूँगा, उसी लड़की से, कि तुम्हें तूफानी भैया ने बुलाया काम करने के लिए तो तुमने उनसे क्या मांग लिया? या तो शादी करो या तो नाम पहचान दो। तो मैं भी बुलाता हूँ, है ना, मैं भी बुलाता हूँ, मैं भी तुम्हारे साथ संभोग करना चाहता हूँ, आओ मैं भी करूँगा। अरे ऐसा कुछ नहीं है। ये जो है ना लड़की, क्या नाम है? सोना पांडे। सोना पांडे, वो कुछ भी इतना हो, हॉट सीन करती है ज्यादा, वो एक नंबर की बहन चोद, वो क्या बताएं उसको। अब जो है देखने का मन नहीं होता है। वो लड़की जो है हर गाना में मतलब पूरा हॉट सीन करती है, वो सबके साथ की है। वो देखिए तूफानी भैया को एक अपना जो है कोई, उससे मुझे मालूम उससे कोई नहीं शादी करेगा। कौन करेगा? अब बोले कि हमसे अब शादी कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। वो ऐसे ही बोले कि हम शादी कौन करेगा, इसीलिए हम उनसे ही शादी करेंगे। कोई नहीं करेगा। तूफानी भैया के
इनसे पहले वो हॉट सिंह नहीं की है, बहुत गाने में की है। और बोलती है कि उस गाने से पहले से मेरे बॉयफ्रेंड रह चुके हैं। उनसे जब मान लीजिए कि वो फर्स्ट गाने में की बोले है, पहले जानते हैं। पहले कैसे जानेंगे वो? पहले उसको तूफानी भैया ना देखे थे, जब उससे फोटो मंगवाया गया तो तूफानी भैया की वो गर्लफ्रेंड थी ही, तो फोटो क्यों मंगवाया गया? आखिर वो फोटो बोली ना, खुद बोली कि मुझसे फोटो मंगवाया गया था। तो जब तूफानी भैया के तुम गर्लफ्रेंड थी तो तुमसे फोटो क्यों मंगवाया गया? जब तुम गर्लफ्रेंड, तुम भाई तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, आओ मेरे गाने में काम करो। कोई मीडिया वाला उसको माल कह दिया तो वो पूरा चिढ़क गई, गुस्सा हो गई कि हमको माल क्यों कहे तूफानी का। माल देखिए, अगर तुम खुद कह रही हो कि वो हमारे साथ संभोग करे तो हाँ, हम भी माल कहते हैं उसको, हाँ ना, तो वो हमारी भी माल है। वो जिनके जिसके जिसके वीडियो में काम किए सबकी माल है, वो सबके साथ संभोग किए, उसी का कहना है ये बात। तूफानी भैया के साथ वीडियो में काम किए, उनके साथ संभोग कर लिए, तो इस पक्का ये बात जाहिर हो जाती है, यहीं पे पता चल जाता है, कंफर्म है कि इससे पहले भी जिनके जिनके साथ काम की है, इससे भी अश्लील वीडियो में हम उनका देखे हैं, तो उसके साथ भी पक्का वो करी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब एक तरह से तूफानी जी को फंसाया जा रहा है ना, एक तरह से एकदम फंसाया जा रहा है। उनको मतलब बर्बाद करना चाहती है, मतलब पूरा लगी है। देखिए वो क्या बर्बाद कर पाएगी, उसके जैसा जैसा वो छींक मार देंगे तो उड़ जाएगी, उसके जैसे ऐसा अगर 10 भी लग जाए तो तूफानी भैया का हिला नहीं पाएंगे। तूफानी भैया का अभी वो आए नहीं है सामने, और जब सामने आ जाएंगे अपने रूप में तो इस ये पता नहीं कहाँ छुप जाएगी चूहे के बिल में। मतलब पूरा चैलेंज दे रही है, पूरा चैलेंज कि हम उनको छोड़ेंगे नहीं, मेरे साथ बहुत गलत किए हैं। इसकी चैलेंज कहीं कुछ नहीं उखाड़ पाएगा, इसकी तरह चैलेंज देने वाला बहुत है मार्केट में। वो हाँ चुदर बुदर कर रही है, जो 2-4 लौड़ा लहसुन कर रही है उसको करने दीजिए, उससे तूफानी भैया को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। मैं तो कहता हूँ कि तूफानी भैया आप इनसे काम करवाएं, ऐसी मॉडल पे भरोसा किए, ऐसी एक्टर पे भरोसा किए, उसको काम दिए। कोई भी चाहता है कि मेरे गाने से वो आगे बढ़े, मैं भी एक सिंगर हूँ, है ना, मैं भी चाहता हूँ कि कोई नई मॉडल एक्टर है तो वो भी मेरे गाने से कुछ नाम कमाए, कुछ फॉलोअर्स उसका भी बढ़े, कुछ उसका भी काम हो। ये सोच करके तूफानी भैया ने उनको काम दे दिया, इतनी गलती हो गई है ना। तो आप बताइए ऐसी मॉडल को कोई काम देने से मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में लेडीज लोग पे भरोसा नहीं कर सकता है कोई, क्योंकि जो आती है मॉडल किसी न किसी सिंगर चाहे किसी के वीडियोग्राफर किसी के साथ ना किसी साथ मतलब फेयर बोलता है चलता है इस इंडस्ट्री में, और किसी ने फंसा देता है, एक दिन शादी करना ही पड़ता है। बहुत सारे सिंगर इस इंडस्ट्री में आए। देखिए शादी करना पड़ता है, ये मैं मानता हूँ, शादी करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए मैं एक सिंगर हूँ, मैं इसमें काम करते करते कोई लड़की पसंद आ जाती है, एक्टर्स हो सिंगर हो फीमेल में पसंद आ जाती है, प्यार मोहब्बत तो ये सब कॉमन आम स्टूडेंट भी करता है, हो जाता है। होने के बाद तो ये तो नहीं बोलता है कि मीडिया में आकर के सोशल मीडिया में कि मैं उनके साथ संभोग किया, डायरेक्ट बोल रहे कि हम किए हैं। तो अगर मान लीजिए वो इनसे ऐसा कुछ मैटर रहता, डायरेक्ट बोलती जा करके तूफानी जी हमसे शादी कीजिए, उनसे बोलती, वो बोल रहे कि हमारे पास सारा प्रूफ है, व्हाट्सएप पे प्रूफ रखा हूँ ए से लेकर जेड तक। उसके अंदर इतनी हिम्मत है कि तूफानी भैया के सामने जा करके बोल दे ये बात कि वो उनके साथ संभोग किए हैं। हिम्मत है? आप मीडिया वाले हैं, आप उनसे पूछिए, पूछेंगे जाके, कांटेक्ट बनाएंगे उससे भी, आप उनसे कांटेक्ट बनाइए, उनसे पूछिए कि क्या तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है, वो तुम्हारे साथ मान लीजिए संभोग किया है तो उनको आने में तुम्हारे सामने क्या डर है ना। वो आएंगे सामने से जवाब होगा, सामने से इंटरव्यू होगा, वो बोले तूफानी भैया क्यों नहीं शादी करेंगे। अरे उनका साजिश है ये, मतलब मार्केट में हिट होने का, को बदनाम करके हिट होना ये शोभा नहीं देता किसी के अंदर, की अपनी कमी वो बता रही है कि मेरे अंदर क्या कमी है। देखो एक तरह से मतलब वो गलत है पूरा सोना पांडे ना। वो सोना पांडे जो है अभी जो जितनी बातें बता रही है, जितनी मैं भी देखा, बहुत सारा वीडियो भी यूट्यूब पे चल रहा है, उनका चर्चे चल रहे हैं, मैं भी बहुत सारे वीडियो में देखा, बहुत सारा बातें ऐसी बता रही है जो किसी से होता नहीं है। अच्छा चलिए, शोएब जी बोले एक तरह सोना पांडे बहुत गलत कर रही है और तूफानी जी के साथ उनको फंसाया जा रहा है, तूफानी लाल यादव जी का। चलिए दोस्तों, इनका बात में कितना सच्चाई आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और तूफानी भैया सही है कि नहीं, गलत है, आप जरूर कमेंट में बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों।